अब आपके सामने है गुलमोहर इंग्लिश रीडर चैप्टर नंबर 4 द जर्नी बिगिंस के क्वेश्चन आंसर्स और साथ में एक्सरसाइज भी। तो एक्सरसाइज के चूज द करेक्ट ऑप्शन से हम यहाँ पे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द रिफॉर्म क्लब वाज अ प्लेस दैट फोग वेंट टू एवरी डे। यानी रिफॉर्म क्लब वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर फोग हमेशा जाया करते हैं। फिलिप्स फोग was always on time exactly to the minute। यानी मिस्टर फिलिप फोग हमेशा समय के पाबंद हैं और वो हर एक मिनट पर एग्जैक्ट पहुंच जाते हैं, मतलब हर एक मिनट का वो ध्यान रखते हैं। एट द एंड ऑफ द 8th डे फोग सेड ही वुड बी अ ब्लैक एट द रिफॉर्म बैक एट द रिफॉर्म क्लब इन लंदन। कि उसने कहा था कि 80 दिनों के ख़त्म होने के बाद फोग वापस रिफॉर्म क्लब जो कि लंदन में है वहाँ पर लौट आएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी, वेदर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स। या ट्रू या फिर नॉट ट्रू। अगर नॉट ट्रू है तो इसका रीज़न भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1, देयर हैज़ बीन अ रॉबरी एट द बैंक ऑफ इंग्लैंड। गलत है ये, सॉरी ट्रू है कि इंग्लैंड के एक बैंक में चोरी हुई थी, जो कि जिसकी बारे में पहले ही चैप्टर में बताया गया। क्वेश्चन सेकेंड, डिटेक्टिव वर सेंट टू द पोर्ट इन यूरोप, अमेरिका एंड जापान। आंसर इज नॉट ट्रू। दे वर सेंट टू यूरोप एंड अमेरिका, नॉट इन जापान। क्वेश्चन 3, अ वेल ड्रेस्ड मैन वॉज फोटोग्राफर इन द फ्रंट ऑफ द बैंक। कि एक वेल ड्रेस्ड मैन यानी एक सही लिबास में पहने हुए एक इंसान जो कि फोटोग्राफर था बैंक के सामने खड़ा था। तो आंसर इसमें नॉट ट्रू। ही वॉज बीन ऑब्जर्विंग गोइंग टू एंड फ्रो द रूम वेयर द क्राइम वॉज कमिटेड। क्वेश्चन 4, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइकली कल्प्रिट वॉज सेंट टू द डिटेक्टिव। कि कल्प्रिट का जो डिस्क्रिप्शन है कि वो किस तरीके का दिखता है लगभग, वो डिस्क्रिप्शन डिटेक्टिव के पास भेजा गया। तो आंसर इज ट्रू। क्वेश्चन 5, फोक फेल्ट दैट द वर्ल्ड वाज नॉट सो लार्ज एनी लॉन्गर। फेल्ट को ये महसूस हुआ कि दुनिया इतनी बड़ी नहीं है। तो आंसर इज ट्रू। क्वेश्चन सी, आंसर दिस क्वेश्चन इन अ सेंटेंस और टू। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाई वाज देयर सो मच टॉक अबाउट द बैंक रोबरी। कि वहाँ पर बैंक रोबर के बारे में इतनी बातचीत क्यों हो रही थी। आंसर इज अ पैकेज ऑफ बैंक नोट टू द वैल्यू ऑफ 55,000 पाउंड हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द प्रिंसिपल कैशियर table of the Bank of England London. There was so much talk about the robbery as many of the club member were bank official। कि यहाँ पर बताया गया है एक पैकेज जो बैंक नोटों का एक पैकेज था जिसकी कीमत करीबन 55,000 पाउंड थी। उसको वहाँ से टेबल से चुरा लिया गया, जो कि लंदन के इंग्लैंड मतलब इंग्लैंड के लंदन में एक बैंक है वहाँ से। यहाँ पर रॉबरी की बातें इसलिए ज़्यादा हो रही थी क्योंकि इसमें जो क्लब के मेंबर थे वो ज़्यादातर बैंक के ऑफिशियल्स थे। क्वेश्चन सेकेंड, व्हाई डिड रैल्फ से दैट लेड टू अ चैलेंज। आंसर इज रैल्फ स्टेटमेंट दैट वन कैन गो राउंड द वर्ल्ड 10 टाइम्स मोर क्विकली नाउ देन 100 years ago led to the challenge। Question 3, what was Stuart's challenge to Fogg? Why do you think Fogg accepted? कि स्टुअर्ट का फोक के प्रति क्या चैलेंज था, यानी स्टुअर्ट ने फोक को क्या चैलेंज दिया। आपको क्या लगता है कि वाई डू यू थिंक फोक एक्सेप्टेड, आपको क्या लगता है कि फोक ने इसको क्यों स्वीकार किया। आंसर इज टू गो राउंड द वर्ल्ड इन 80 days फॉर अ बेकर ऑफ 4,000 पाउंड्स। Fogg accepted it because he could not resist the excitement of adventure or refuse a serious bet. He was also confident that he can prove Stuart wrong। कि शर्त ये लगाई गई कि 80 दिनों में पूरी दुनिया का चक्कर लगाना है और उसके बदले उन्हें 4,000 मिलेंगे। फोग ने इसको इसलिए स्वीकार किया क्योंकि उनके अंदर एक्साइटमेंट थी, वो एडवेंचर करना चाहते थे, यात्रा पर जाना चाहते थे और वो इतनी सीरियस बेट को रिफ्यूज़ नहीं कर सकते थे, यानी इनकार नहीं कर सकते थे। साथ ही वो कॉन्फिडेंट भी थे कि वो स्टुअर्ट को गलत साबित कर देंगे। What are the things Fogg states he will take into account in the 80 days journey। ठीक है, तो आंसर इज Fogg से that he will take into account bad weather,
कॉन्ट्रेरी विंड, शिप ब्रेक, रेल एक्सीडेंट etc। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये फोक के ने किन चीज़ों के बारे में बताया कि अगर उनके बीच ये अड़चने ना आए तो वो 80 दिनों में पूरी यात्रा कर लेंगे। तो वो चीज़ें थी वेदर, विंड हवाएं, ठीक है, मतलब तेज़ हवाएं, शिप रैक, रेलवे एक्सीडेंट यानी शिप का टूट जाना या फिर रेलवे एक्सीडेंट हो जाए, इस तरीके के। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पर। स्ट्रक्चर में फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमें ये फिल करनी है। बुक में आपके क्वेश्चन दिए होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन फिल दिया हुआ है। सेकंड में बनना है हैड फॉरगेटन, थर्ड हैड ब्राउट जॉइन, फोर्थ हैड नॉट मेट, हैड जस्ट रिटर्न एंड डिलीवर्ड। बी क्वेश्चन में कुछ लाइनें यहाँ पे ये फिल करनी है आपको। तो आप देख ही सकते हैं एक्सरसाइज को इस स्क्रीन पर। मैं वन बाय वन बाकी की ग्रामर एक्सरसाइज को आपको शो कर देता हूँ। ओके, टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ड इन यूज। फर्स्ट को सी से, फर्स्ट का सी, सेकंड ई, थर्ड बी, फोर्थ एफ, फिफ्थ ए, सिक्स डी। और इनके क्वेश्चंस आपको बुक में दिए हुए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखे। क्वेश्चन बी जिसके आंसर ये है, फर्स्ट फिल होगा आपकी बुक में, सेकंड है टेक इनटू अकाउंट, थर्ड ऑन द कॉन्ट्रेरी, फोर्थ वेंट टू फार, फिफ्थ एम नॉट इन द फेवर ऑफ। नेक्स्ट आ जाता है फंक्शंस पे, जिनके आंसर भी की कुछ लाइनें आपके सामने हैं।